नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम हिंदू दर्शन के बिल्कुल हृदय यानी वेदांत में मौजूद एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक वैचारिक युद्ध पर बात करने वाले हैं। ये अद्वैत और द्वैत के बीच की वो महान दार्शनिक बहस है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को वास्तविकता के मायने सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हम इंसान मूल रूप से उस परम सत्य, उस अंतिम वास्तविकता के बिल्कुल समान हैं, या फिर हम उससे पूरी तरह अलग हैं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का सबसे बुनियादी प्रश्न है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव और उस परम सत्य के बीच का ये टकराव ही आज के हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम इस बौद्धिक सफर में 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम वेदांत की बुनियाद को समझेंगे, फिर उस दार्शनिक पहेली को देखेंगे, उसके बाद अद्वैत यानी एकत्व की दुनिया पर बात करेंगे, फिर द्वैत के विद्रोही विचारों को जानेंगे और अंत में माध्वाचार्य के बहुलवादी ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग वेदांत की बुनियाद से शुरुआत करते हैं और इस दर्शन के ऐतिहासिक आधार को समझते हैं। वेदांत, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है वेदों का अंत या उनका शिखर। ये वैदिक काल का वो अंतिम दौर था जब विचारकों ने सिर्फ कर्मकांडों से आगे बढ़कर ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के गहरे सवालों पर अपना पूरा ध्यान लगाया। उपनिषदों से निकले इन्हीं विचारों ने इंसान और उस पूर्ण सत्य के बीच के रिश्ते को समझने की असल नींव रखी थी। और इस पूरे दर्शन का आधार आखिर है क्या? वो है प्रस्थानत्रयी, जो 3 मुख्य स्रोतों से मिलकर बनी है। पहला उपनिषद, जिन्हें सुना गया, दूसरा ब्रह्म सूत्र, जो पूरी तरह से तर्क पर आधारित हैं, और तीसरा भगवद गीता, जो याद की गई स्मृति परंपरा का हिस्सा है। अब मजेदार बात यह है कि वेदांत की जितने भी अलग अलग स्कूल हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी भयंकर असहमति क्यों न हो, उन सभी ने अपनी अपनी दलीलों को इन्हीं 3 समान ग्रंथों पर ही आधारित किया है। अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, तो चलिए अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, दार्शनिक पहेली। समझते हैं कि ये प्राचीन विचारक असल में कौन सी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे अहम बात यह है कि वेदांत के हर स्कूल को वास्तविकता की इन 3 खास श्रेणियों के बीच का संबंध समझाना ही था। पहला है ब्रह्मन या ईश्वर यानी परम सत्य। दूसरा है आत्मान या जीवात्मन, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत आत्मा। और तीसरा है प्रकृति या जगत यानी ये भौतिक दुनिया जो लगातार बदल रही है। असली चुनौती यही बताना था कि ये तीनों चीजें आखिर आपस में एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। इसी पहेली का एक बहुत ही प्रभावशाली जवाब लेकर आया हमारा तीसरा भाग, अद्वैत, जिसे 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य का नजरिया बिल्कुल साफ था। अद्वैत वेदांत ये तर्क देता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परम सत्य यानी ब्रह्मन के बीच कोई अंतर है ही नहीं, वो पूरी तरह से एक हैं। शंकराचार्य के इस नजरिए के हिसाब से कोई द्वैत या अलगाव नहीं है, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ सच में एक ही है तो हमें दुनिया में इतने अलग अलग लोग और चीजें क्यों दिखती हैं? इसका जवाब है माया। शंकराचार्य के अनुसार माया वो भ्रामक शक्ति है जो हमारे अंदर अलगाव और विविधता का एक झूठा एहसास पैदा करती है। यानी हमारा रोजमर्रा का ये अनुभव कि हम एक दूसरे से अलग हैं, दरअसल माया द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम मात्र है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है उस ऐतिहासिक टकराव को जिसे हम आज डिकोड कर रहे हैं। एक तरफ शंकराचार्य का स्थापित अद्वैत है, जहां आत्मा और ब्रह्मण एक हैं और ये दुनिया एक भ्रम है। वहीं दूसरी तरफ वो विद्रोही और चुनौतीपूर्ण ढांचा है जिसकी अब हम गहराई से पड़ताल करेंगे, जहां आत्मा और ब्रह्मण पूरी तरह अलग हैं और ये दुनिया कोई भ्रम नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई है। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, हमारा चौथा भाग, द्वैत यानी 13वीं शताब्दी के दार्शनिक माधवाचार्य का जोरदार द्वैतवादी विद्रोह। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के विचारों पर सीधा प्रहार किया। उनका ये जो प्रसिद्ध विचार है, यही उनके पूरे दर्शन का सार है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे पवित्र ग्रंथ ये कभी नहीं सिखा सकते कि सब एक हैं, क्योंकि ये तो हमारे आम अनुभव के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा। इसे तत्ववाद या यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। उनका बड़ा सीधा सा पॉइंट था कि अगर हमारी इंद्रियां हमें बता रही हैं कि हम ईश्वर से और एक दूसरे से अलग हैं, तो उस अनुभव को पूरी तरह से सत्य मानना ही होगा।
इसे और स्पष्ट करने के लिए माधवाचार्य ने वास्तविकता को दो सख्त श्रेणियों में बांट दिया। पहली है स्वतंत्र वास्तविकता, जो पूरी तरह आजाद है और इसमें केवल ब्रह्मण यानी ईश्वर आते हैं। दूसरी है परतंत्र या निर्भर वास्तविकता, जिसमें आत्माएं और निर्जीव वस्तुएं आती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि भले ही आत्माएं ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन यही निर्भरता उन दोनों के बीच एक ऐसी गहरी खाई पैदा कर देती है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। निर्भरता और अलगाव की इसी सिद्धांत ने एक नया रास्ता खोला। तो चलिए अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, माधवाचार्य का बहुलवादी ब्रह्मांड। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे माधवाचार्य ने पंचभेद यानी 5 अनंत अंतरों के जरिए पूरी वास्तविकता को बांट दिया। पहला, ईश्वर और आत्मा के बीच का अंतर। दूसरा, ईश्वर और पदार्थ के बीच का अंतर। तीसरा, आत्मा और पदार्थ के बीच। चौथा, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से अंतर। और पांचवा, पदार्थ का पदार्थ से अंतर। मतलब दुनिया कोई एक इकाई नहीं है, ये इन अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है और इनके बीच की ये दूरियां हमेशा बरकरार रहती हैं। माधवाचार्य की इस कड़ी सोच के पीछे एक बहुत ही सॉलिड तर्क था। उनका मानना था कि अगर हम अपनी इंद्रियों से महसूस होने वाले रोजमर्रा के अनुभव को ही भ्रम मान लें, तो फिर हमारे कुछ भी जानने या समझने की पूरी क्षमता ही नष्ट हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर हमारा अलगाव का अनुभव माया है, तो फिर हम उन पवित्र ग्रंथों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो हमें परम सत्य के बारे में बताते हैं? क्योंकि आखिर वो ग्रंथ भी तो हम पढ़ या सुन ही रहे हैं ना। इसलिए ज्ञान की प्रामाणिकता हमारे अनुभव पर टिकी होनी चाहिए। और अपने इसी स्टैंड को साबित करने के लिए माधवाचार्य ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। छांदोग्य उपनिषद का वो मशहूर वाक्य तत् त्वम् असि, जिसे आमतौर पर अद्वैतवादी तुम वही हो के रूप में समझते थे, माधवाचार्य ने उसका बिल्कुल अलग अनुवाद किया। उन्होंने पिछले शब्द के अ को इसमें जोड़कर इसे अतत् त्वम् असि बना दिया, जिसका सीधा सा अर्थ है तुम वो नहीं हो। बस इस एक छोटे से अक्षर के बदलाव ने सदियों से चली आ रही अद्वैत परंपरा को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में सिर्फ एक है, एक पूर्ण इकाई है, तो इंसान का हर दिन का अनुभव इतना विभाजित और अलग क्यों महसूस होता है? क्या रोजमर्रा की ये जिंदगी ही अंतिम सत्य है, या फिर ये सिर्फ एक साझा भ्रम है? इस बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ ही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सफर यहीं समाप्त होता है। इस दार्शनिक पहेली पर विचार जरूर कीजिएगा।